अब सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। सुशील, गुड मॉर्निंग। और आज का जो बाजार है वो थोड़ा भयावह है। ये अब बिल्कुल सतर्क हो जाने के स्तर है। निफ्टी के साथ साथ अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक न्यू हाई बनाने से फेलियर किया है। तो डिसएग्रीमेंट जो इंडाइसेस का है, ये दो चीजों को दिखाता है कि अगर कभी भी जब दोबारा करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है वो आज स्टार्ट हो चुका हो, कल तक उसका कंफर्मेशन मिलेगा, तो सबसे ज्यादा ये लार्ज बैंक्स घटेंगे। और इनके अंदर की जो वीकनेस है, ये बैंक निफ्टी के इस फेलियर को भी दर्शाती है कि न्यू हाई तक नहीं जा पाया। तो अब यहाँ लार्ज कैप्स में तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। और बी ग्रुप में भी, जैसे कि आज पहले एक घंटे में जोर का झटका धीरे से लग गया, 4 से 5% सबका पोर्टफोलियो डाउन हो गया एक घंटे में। तो लार्ज कैप्स में उस तरह का वायलेंस नहीं आया जो बी ग्रुप में आया। तो बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने का बाजार है। मतलब बी ग्रुप में या पोर्टफोलियोज में भी एक रिवर्सल की शुरुआत है क्या आज? अब क्या थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग कॉल्स ली जाएं ज़्यादा, इससे ज़्यादा की बाय कॉल्स लेने के बजाय? बिल्कुल। अब यहाँ बहुत ही सिलेक्टिव होने का और बहुत ही चुन चुन कर काम करने का बाजार है। रोज ये ले लो वो ले लो, रोज 3%, 2%, 4% जो तूफान सा मचा हुआ था, आज उस तूफान ने एक झटका दिया है। तो सबको सावधान होने की और बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कॉशियस आप इस समय कह रहे हैं बैंक्स में हो जाएं, लार्ज स्टॉक्स में? सॉरी अनुज। सबसे ज़्यादा कॉशियस आप इस समय बैंक्स में हैं, फिर लार्ज स्टॉक्स में? बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव बैंक्स, ऑटोस, और साथ ही देखिए आईटी में भी। अभी आज आईटी ने कमजोरी नहीं दिखाई, पर अगर मैं आपको ये इन्फोसिस की चार्ट दिखाऊं, तो जब भी ये ट्रेंड रिवर्सल अगर मार्केट का यहाँ से कंफर्म हो जाता है, जो मुझे लगता है होगा, तो इन्फोसिस की चार्ट ने जो पूरा गैप डाउन करने के बाद जिस तरह से रिट्रेसमेंट बैक किया है, ये कभी भी इसमें जब रिवर्सल आ गया तो मुझे इन्फोसिस में एक नया लो आते दिखता है। 30% तक की अगर नीचे जगह है, इंडेक्स भले 8-10% घटे, पर लार्ज कैप आईटी में कोफोर्ज, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें 20 से 30% तक की अगर नीचे जगह है, तो बड़ा करेक्शन भी बन सकता है। और उसको बनने में हो सकता है 200-300 पॉइंट एक बार निफ्टी आंख में चौली आंख खेल ले, तो वो फाइन कॉल और एक दो दिन रुक कर ही बनेगा। पर ये बहुत ही सतर्क रहने का बाजार है यहाँ से। ओके। सुशील जी, अभी यहाँ पर किसी स्टॉक पे आप लोगों ने शॉर्ट के लेवल्स आइडेंटिफाई किए हो, मतलब या फिर शॉर्ट करने का मन हो, एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में हो, ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं? वीरेंद्र जी, मैं इतना स्पष्ट कहता हूं कि यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन का जगह ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक दो दिन और रुकिए। आज एक झटके के ऊपर में आप एकदम से इंपल्सिव डिसीजन नहीं ले सकते, पर जब वो लेवल्स टूटना शुरू होंगे तो वो लेवल्स बनेंगे, तब उन पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो आपको मानसिक तैयारी करनी है। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, आप सारे बैंक्स के अंदर में भी शॉर्ट सेलिंग बना सकते हैं, तो बनेंगे वो लेवल्स, तब डिस्कस करेंगे हम उनको। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पे आपका व्यू जो कि बहुत चले इस दौर में, पिछले 3 महीने में डोमिनेट किया, उन पे आपका व्यू क्या है? मान लीजिए आरईसी पीएफसी जिसके पास था, अच्छा पैसा बना, अब क्या अप्रोच होनी चाहिए लेवल्स पे आपके मुताबिक? टेक प्रॉफिट एंड गेट आउट। पैसा लो और निकलो यहाँ से। ओके, टेक प्रॉफिट एंड गेट आउट। बल्कि इनको भी हम सिलेक्टिवली शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। आज का दिन देखते हैं कहां तक बंद आता है। एकदम से हड़बड़ाना नहीं चाहिए, करीब करीब हम हैं उस पॉइंट पर ट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए और श्योर हो जाए कल सवेरे तक। कल सवेरे से शॉर्टिंग शुरू करेंगे, तो उसमें ये पीएसयूज में भी जिस तरह का मैडनिंग रन अप आया है, सब में लास्ट 2 दिन में ग्रेवस्टोन दोजी बन गया, आज डार्क कैंडल बन गया है। तो अब ये कैंडिडेट्स बन जाएंगे कल से किसी भी रिबाउंड में शॉर्ट सेल करने के। ओके, अच्छा, 2-3 कॉल्स जो आपकी अच्छी चली, उसमें अब एक फॉलोअप हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी हो गया या सारेगामा हो गया या एनडीटीवी हो गया, यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस है या अभी भी इन शेयरों में आपका व्यू पॉजिटिव ही है? देखिए, बीएससी एक ऐसा है जो अभी भी आसमान पर टिका हुआ है और यहाँ पर मोटा मुनाफा है। और ये कल ग्रेवस्टोन दोजी बना के आज इसने भी एक डार्क कैंडल दे दिया। तो अब यहाँ पर जिनकी ट्रेडिंग पोर्शंस हैं बुक्स में, बीएससी की जितनी पोजीशन आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, उसको आप ये देखिए, इस तरह को आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। और अब अगर 12, तो जो ट्रेडिंग का हिस्सा है उसको तो आपको टेक प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर टेक्निकल एनालिसिस करने का मतलब नहीं है। और तो उतने कुछ पोर्शन को रखिए, कुछ को छोड़िए। और एनडीटीवी और सारेगामा तो भी चलना बाकी है।
तो इनमें इनमें देखिए एनडीटीवी की जो चार्ट है एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में इनकैप्सुलेटेड है। जब तक ये निचला स्तर 210 का तोड़े बिना ये येलो लाइन को वापस ऊपर आके 230-31 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें एक बड़ी चाल आएगी। और इंडेक्स के साथ सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ टॉप नहीं होंगे। इंडेक्स भी कोई रातों रात कोई 2000 पॉइंट थोड़े घट जाएगा, आराम आराम से करेक्शन आते हैं। उस बीच में बहुत से स्टॉक्स ऐसे जो अगले 15 दिन में बढ़ सकते हैं, जिसमें सारेगामा और एनडीटीवी को हम अभी भी होल्ड करेंगे। इनमें मेरे को लगता है सारेगामा का अगला राउंड जो है तेजी का वो शुरू हो रहा है। और जब चेन्नई पेट्रो है, ये हमने 190 में लिया, 350 में लिया, और हमारे सारे क्लाइंट्स को हमने 510 में इसको निकल जाने के लिए कह दिया था। आज सवेरे 535 भी इसने दिखा दिया। तो अब ये चेन्नई पेट्रो का टॉप हो गया। अब यहां से ये भले ही 1% 2% बढ़ जाए, सारी दुनिया को ये ब्रेकआउट खरीदना है। तो सारी दुनिया को खरीदना है तो बेच कौन रहा है? जो बेच रहा है वही महाबली, इसीलिए आज ऐसी कैंडल बनी है। तो जो भी आपके दर्शकों ने हमारे पुराने रिकमेंड पे चेन्नई पेट्रोल लिया हो, बहुत बड़ा मुनाफा मिल गया। लालच की एक सीमा होनी चाहिए, खाओ पियो और निकलो यहाँ से। एक स्टॉक जो होल्ड कर रहा है इस डिक्लाइन में भी वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। सुशील, यहाँ पर कोई व्यू आपका? लार्सन एंड टूब्रो पे देखिए, हम बिल्कुल अचंभित हैं। और जब स्पष्टता नहीं आए, इतना एक्सट्रीम ओवरबॉट है और ये तूफान बनता सा ही चला जा रहा है, तो एंट्री का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। किस पॉइंट को मैं एंट्री बना के क्या स्टॉप लॉस बनाऊं? तो अब लार्सन एंड टूब्रो को हम विस्मित होकर देखते रहेंगे। हमारे लिए इसमें करने का कुछ नहीं है, अभी अभी फिलहाल कुछ नहीं है। ट्यूब्रो में कुछ नहीं है फिलहाल। मार्केट अगर स्टेबल हो तो नेक्स्ट 2-3 स्टॉक्स जो आप वॉच आउट करेंगे यहाँ से बाय करने के लिए, अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो? स्टेबिलिटी न भी आए मान लीजिए, तो जो लगार्ड्स है, तो जैसे मैं ए ग्रुप में अभी भी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें वापस से बाई बाई सिग्नल कंफर्म होते के साथ इनको लूंगा। ये मुझे अगले 2-3 महीने के लिए ऑयल गैस और खास करके रिफाइनरी के स्टॉक्स में बहुत तेजी लगती है। चेन्नई पेट्रो ने थोड़ा ज्यादा एक्सेसिव मूव दे दिया। और ए ग्रुप में ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अलावा जो मीडिया सेक्टर में एनडीटीवी, सारेगामा, या स्मॉलर फार्मा में जैसे कोबरान ने आज बड़ा करेक्शन दे दिया तो नीचे ग्रैब है। या इंडिया बुल्स रियल्टी एकदम तलहटी तक चला गया था और अब इसका भविष्य बदल रहा है, ओनरशिप बदल रही है, एनसीएलटी में मामला पेंडिंग है। वैल्यूएशन के तर्ज पे आप देखो तो बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में ये चीपेस्ट स्टॉक है। तो आप सब कुछ तो जीरो करके बैंक में कैश तो पार्क नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। तो हम इन स्टॉक्स में बने रहेंगे और ट्रेडिंग अपनी जगह पे। ओके सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और